गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का सेकंड वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने आप लोग को इसका इंट्रोडक्शन बताया था, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। इसमें मैंने आपको बताया था कि रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक मतलब क्या होता है, चर का मतलब क्या होता है और रैखिक समीकरण को ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे ये भी आपको बताया था, और रैखिक समीकरण का हल कैसे निकालते हैं ये भी बताया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बच्चों कि जब भी आप वीडियो देखें कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें, ठीक है बच्चों, और साथ साथ उसको नोट किया करें। देखते हैं हम लोग सेकंड वीडियो में। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को समीकरण कैसे बनाएंगे, समीकरण का निर्माण कैसे करेंगे और समीकरण को निर्माण करके उसको ग्राफ पे कैसे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक, इसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम मिलेगी। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, अखिला मेले में 20 रुपये लेकर जाती है और वह चरखी मतलब जानते हैं ना, चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेल खेलना चाहती है। चरखी मतलब झूला होता है, बहुत ही ऊंचा झूला होता है जो गोल गोल चलता है, उसे चरखी कहते हैं, ठीक है। और हुपला खेल खेलना चाहती है, हुपला का मतलब जिसमें हम लोग रिंग डालते हैं, ठीक है, और वो किसी सामान में जाके वो रिंग फंस जाता है तो क्या होता है, तो वो सामान जो है हम लोगों को मिल जाता है। मेले में अक्सर ऐसा होता है, ठीक है, तो उसी को हुपला कहते हैं, रिंग फेंकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो दो खेल हैं, बोला जो अखिला है वो चरखी पर भी बैठना चाहती है, मतलब वो झूले पर बैठना चाहती है, और ये हुपला खेल भी खेलना चाहती है। तो क्या दिया आगे, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। तो ये सेंटेंस आप ध्यान रखिए, क्या बोल रही है, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, जितनी बार उसने उसकी आधी बार चरखी। अगर 10 बार हुपला खेल खेला तो चरखी की सवारी उसने 5 बार की। अगर 2 बार उसने हुपला खेल खेला तो चरखी की सवारी उसने 1 बार की, ठीक है। तो सेंटेंस देखिए क्या बोल रहा है, उसको जानने की कोशिश करिए। दूसरा सेंटेंस बोला, यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसने 3 रुपये तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े, तो चरखी की सवारी के लिए 3 रुपये दिए और हुपला खेलने के लिए कितने दिए, 4 रुपये दिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, खर्च करने पड़े। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेल खेला, ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए, माना कि इसका हल देखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, माना कि अखिला ने हुपला खेला कितनी बार, x बार, ठीक है। और चरखी की सवारी की कितनी बार, y बार। बात समझ आती बच्चों, ठीक है। तो अखिला ने क्या मान लिया हमने, हुपला उसने x बार खेला और चरखी की जो सवारी है वो उसने y बार किया। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, दो सेंटेंस दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस दिया है, लिखा है जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। इस सेंटेंस को देखिए, ठीक है, जितनी बार हुपला खेल खेला उससे आधी बार चरखी की सवारी की, ठीक है। तो हुपला क्या है हमारा, एक्स है, ठीक।
तो होपला x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू क्या है, चरखी की सवारी की, चरखी की जो सवारी की उसने आधी बार की, या ये भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/2x। बात समझ आ रही कि नहीं? तो मतलब कि जो चरखी की सवारी उसने आधी बार की, किसकी आधी बार, होपला खेल खेलने की, ठीक है। जितनी बार उसने होपला खेल खेला उससे आधी बार चरखी की सवारी की, ठीक है। तो चरखी की सवारी क्या है, होपला की आधी है। तो अगर ये चरखी है, अगर आप इसको ऐसे ना लिखना चाहें तो आप पहले इसे ऐसे लिख, चरखी की जो सवारी है वो चरखी की सवारी कितनी, आधी बार, आधी को हाफ लिखते हैं, आधी बार किसकी, होपला की, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो चरखी की सवारी कितनी है, आधी है होपला की। तो चरखी अगर हमने y माना तो होपला क्या माना था, x माना था। तो ये पहला समीकरण बन गया। ये बात समझ आ रही सभी को बच्चों? तो ये इस प्रकार से हमने पहला समीकरण बना दिया। उसी प्रकार से क्या बोला है, दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसने 3 रुपये होपला खेलने के लिए 3 रुपये और 4 रुपये चरखी के लिए दिए, ठीक है। तो कितनी बार उसने होपला खेला और चरखी चराई, ठीक। तो होपला के लिए उसने दिए 3 रुपये, ठीक है, चरखी के लिए 3 रुपये दिए और होपला के लिए 4 रुपये दिए। तो होपला के लिए 4 रुपये दिए, x बार वो उसने खेला, तो कितने रुपए हो गए, 4x हो गए। एक बार के लिए उसने 4 रुपये दिए और x बार के लिए कितने दिए, 4x दे दिए, ठीक है। और चरखी में एक बार के लिए उसने कितने दिए, 3 रुपये दिए, तो y बार के लिए कितने देगा, 3y देगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक। और कुल कितने रुपए लेके गए थे, 20 रुपये लेके, यानी कि इसका इक्वल किसके बराबर होगा, 20 रुपये। तो 20 रुपये से ज़्यादा तो खेल नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा दूसरा समीकरण हो गया। क्लियर है बच्चों? तो इस प्रकार से हम समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए किस प्रकार से समीकरण बनाना है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ग्राफ पे नोट करेंगे। ये देखिए ग्राफ पे कैसे हम लोग इसको दर्शाएंगे। हाँ बच्चों, आपने उन्हें इतना देखा आपने, ठीक है। 2 इक्वेशन कैसे बनेंगी, देखिए इस ऊपर वाला हमने क्वेश्चन रब कर दिया। अब यहाँ से ऊपर देखिएगा, अब इसको कैसे दर्शाएंगे ग्राफ पर। पहली इक्वेशन, ठीक है, समीकरण 1 से देखेंगे हम लोग। समीकरण 1 से क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 लिखिए आप। y इक्वल टू क्या दिया है, 1/2x दिया है ना, ठीक। एक यहाँ इसके हल निकालिए, ठीक है। ग्राफ में दर्शाने के लिए क्या करते हैं, हल निकाला जाता है। हल कैसे निकालते हैं आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। 2 हल चाहिए, 2 या 3, तो मिनिमम 2 चाहिए हमें। x का मान रखिए, x का मान अगर मान लीजिए आपने 2 रखा तो 2 यहाँ रखेंगे, y इक्वल टू 1/2 और x के स्थान में 2 रखेंगे तो कट जाएगा ना ये, तो y इक्वल टू क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। और मान लीजिए 2 की जगह x के प्लेस में 4 रखा हमने यहाँ पर, तो y इक्वल टू 1/2 इंटू 4, तो 2 कट गया, 2 1 2, y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है बच्चों। तो दो बिंदु मिल गए यहाँ पर, एक 2,1, दूसरा बिंदु क्या मिला, 4,2 मिल गया, ठीक। ये बिंदु को हम यहाँ दर्शा देंगे। 2,1 कहाँ आएगा, 2 ये, 1 ये रहा, 2,1 ये रहा, ठीक है। एक ये बिंदु आ गया, दूसरा बिंदु क्या, 4,2, 4 ये रहा, 2 इधर आएगा, ठीक है। ये 4,2 है। इसको आप क्या करें, इसको स्केल से क्या करेंगे, इस 4,2 थोड़ा सा नीचे आएगा, हल्का सा ऊपर हो गया, ठीक। ये स्केल से जब इन दोनों को ड्रॉ करेंगे आप, ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से जाएगा। इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो ये इसको ध्यान से देखिए कैसे रेखा जा रही है, और इस रेखा के ऊपर इसका इक्वेशन ज़रूर लिख दें,
जो रेखा आपने बनाई है कि y इक्वल टू क्या है 1/2x, ठीक, ये क्वेश्चन बना दी। अब इसी प्रकार दूसरी रेखा देखेंगे 4x + 3y = 20, इसको रब कर देते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। दूसरी क्या है, ठीक, समीकरण 2 से क्या, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी 4x + 3y = 20 दिया हुआ है, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। तो अब यहाँ से क्या इस इक्वेशन में क्या करना है, इसके भी हल निकालने हैं, 2 हल एटलीस्ट ऐसे निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ तो y सब्जेक्ट बना ही था, तो यहाँ पर बना लीजिए आप 3y = क्या लिखेंगे, 4x को उधर भेजिए, 20 - 4x हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 मल्टीप्लाई अपॉन में चला जाएगा, -4x/3 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर आप क्या करिए, बॉक्स बना लीजिए, यहाँ लिखिए x, यहाँ लिखिए y, ठीक, और x में वैल्यू पुट करिए। x में क्या वैल्यू पुट करेंगे, मान लीजिए हमने x में आप ऐसी वैल्यू पुट करें ताकि ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 2 पुट करके देखिए x में अगर हमने 2 पुट किया, 4 2 ज़ा, यहाँ देख लीजिए 20 - 4 × 2/3, तो 20 - 4 2 ज़ा 8/3 कितना हो जाएगा, 12/3 कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, बस ना रही। और अगर x में हमने 5 पुट कर दिया, x में यहाँ 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, 20 - 20 0 0/3 0, दो पॉइंट निकल आया हमारे, एक 2,4, दूसरा 5,0। इस प्रकार से आप पॉइंट्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट यहाँ निकल गए, इसको प्लॉट कर देते हैं। 2,4 कहाँ आएगा, 2,4 इधर जाएगा, 2,4 ऊपर कहीं आएगा इधर, ठीक, 2 ये रहा, 4 ये रहा, 2,4 ये आ गया, 2,4, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या, 5,0, 5,0 तो यहीं आएगा, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट को क्या करना है, आपको मीट करा देना है, ऐसे खींचना है, ऐसे खींचना है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन इस तरह से जाएगा कि ये मीट कर जाएगा, ठीक है बच्चों, ये मीट करेगा, ऐसे जाएगा, ठीक। और यहाँ पर एक इक्वेशन लिख दीजिए, क्या इक्वेशन थी, 4x + 3y = 20, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन लिख दीजिए, तो ये आपका ग्राफ तैयार हो गया, ठीक है। देखिए दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक। तो अभी हमें इसका हल नहीं निकालना है, हल तो निकल सकता है लेकिन अभी आपको क्या पढ़ना है, कैसे इक्वेशन बनाएंगे और कैसे ग्राफ पे दर्शाना है, ठीक है। और अगर आपको इसका हल चाहिए तो हल क्या होता है, जहाँ पर 2 लाइन क्रॉस करें, जहाँ पर 2 लाइन क्रॉस करें, ठीक है। कहाँ क्रॉस किया, दोनों लाइनें कहाँ क्रॉस किया, किस बिंदु पर, 4,2 पर। तो इसका हल क्या हो गया, इसका हल हो गया 4,2, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई 4 और y की वैल्यू क्या हो गई 2। बात समझ आ रही कि नहीं, यानी कि हुपला को x माना था ना, हमने हुपला 4 बार खेला और चरखी उसने 2 बार चलाई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन हल यहाँ नहीं निकालना, यहाँ केवल आपको क्या करना है, दर्शाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट इट डाउन। हाँ बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान से 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदती है। 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदती है, 9 रुपए में। और उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी क्या किया, 18 रुपए में उसी तरह की कितनी पेंसिल, 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी, ठीक है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन है और इसको भी पहले क्या है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं इसमें, और सबसे पहले आपको इन स्टेटमेंट को पढ़ करके
दो समीकरण बनाएंगे। ठीक, पहले स्टेटमेंट बोला है 9 रुपये में रोमिला ने 9 रुपये में 2 पेंसिल 3 रबड़ खरीदी, और दूसरा जो स्टेटमेंट है उसमें बोला गया है जो सोनाली है, सोनाली ने 18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। ठीक है, दो स्टेटमेंट है, इन दो स्टेटमेंट से हम समीकरण बना लेंगे। ठीक है, तो कैसे क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का दाम कितना है? x रुपये है। कितना है? रुपये x। ठीक, तथा एक रबर, दाम बोलो चाहे मूल्य बोलो एक ही बात है। ठीक है, एक रबड़ का मूल्य कितना रुपए है? मान लीजिए y रुपये। ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य x है और एक रबड़ का मूल्य कितना है? y। एक पेंसिल x रुपये की मिलती है और एक रबड़ कितने रुपए की मिलती है? y रुपये की मिलती है। और रोमिला, पहला स्टेटमेंट रोमिला के लिए, तो 9 रुपये में कितने? 2 पेंसिल 3 रबड़, 2 पेंसिल 3 रबड़। ठीक है, तो रोमिला ने 2 पेंसिल 3 रबड़ खरीदी, तो 2 पेंसिल कितने की हुई? एक पेंसिल x की है, 2 पेंसिल कितनी हुई है? प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। ठीक है, एक पेंसिल कितने की हुई? एक पेंसिल x रुपये की, 2 पेंसिल 2x। ठीक है, एक रबड़ 2 y रुपये की है और 3 रबड़ कितनी हो जाएगी? 3y रुपीज़ की हो जाएगी। ठीक है, दोनों मिला के कितने रुपए हुए? 9 रुपये हुए, क्योंकि 9 रुपये में खरीदी थी। दिख रहा है यहाँ साफ साफ, 9 रुपये में 2 पेंसिल 3 रबड़, 2 पेंसिल 3 रबड़ मिलकर कितने? 9 रुपये हो गए। ये पहला समीकरण बन गया। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण सोनाली का है। उसने 18 रुपये में खरीदी थी कितनी? 4 पेंसिल 6 रबड़। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 4 पेंसिल कितने की हुई? 4 पेंसिल 4x की हुई। ठीक है, और कितनी रबड़ खरीदी? 6 रबड़। तो एक रबड़ का मूल्य y है, तो 6 रबड़ का मूल्य कितना हो जाए? 6y हो जाएगा। टोटल कितने खरीदी थी? 18 रुपये खरीदी थी। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। समझ गए बच्चों? तो इस प्रकार से इक्वेशन आपको बनाना है। ये दो इक्वेशन बन गए, ये क्या हो गए? रैखिक समीकरण युग्म हो गए। ठीक है, तो समीकरण बनाना आना चाहिए, प्रॉब्लम को पढ़ना है, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है, और समीकरण कैसे बनेगा उसको आपको देखना है। समीकरण सभी को बनाना आना चाहिए। इसके बाद इसको ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे उसको देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए पहले। हाँ बच्चों, देखेंगे कि 2 समीकरण दिए थे और इसको कैसे दर्शाएंगे। सबसे पहले पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, इसके हल निकालते हैं ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए। तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? देखिए, समीकरण 1 से, ठीक है, जो समीकरण 1 है हमारा क्या है? 2x + 3y = 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है? y को इधर रखिए और 9 माइनस क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 माइनस 2x/3 हो जाएगी। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करना है? यहाँ पर x y की वैल्यू लिखते हैं ना हम लोग। ठीक, तो x में पुट करिए। x में क्या पुट करेंगे? मान लीजिए 0 पुट किया हमने, x में 0 पुट करेंगे अगर आप, तो 9, ये 0 हो जाएगा ना पूरा, तो 9/3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, करके देख लीजिए यहाँ पर, 9 माइनस 2 × 0/3, तो क्या हो जाएगा? 9 माइनस 0/3, तो 9/3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिए। उसके बाद अगर हम क्या पुट कर दें, 3 पुट कर दें,
क्या पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। 9 माइनस 2 इंटू 3 करेंगे अगर आप तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6 अपॉन 3, यानी कि 3 अपॉन 3 कितना आ जाएगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके लिए 1 आ गई। ठीक, तो सिर्फ हमें 2 ही बिंदु चाहिए, एक 0,3 आ गया, दूसरा वाला क्या आ गया, 3,1 आ गया। ठीक है, तो ये 2 बिंदु आ गए। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे समीकरण को भी निकाल लेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से पहले समीकरण का हमने बिंदु निकाला उसी प्रकार से हम लोग दूसरे समीकरण का बिंदु निकाल लेंगे। देखिए समीकरण 2 से, पहले समीकरण से हमने 2 पॉइंट निकाले। ठीक, अब दूसरा समीकरण लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 कौन सा है हमारा, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 था। यहाँ पर भी y को एक तरफ रखिए, 6y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 माइनस 4x हो जाएगा। ठीक, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 माइनस 4x अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, ऐसी वैल्यू लेनी है, यहाँ लिखा है x, यहाँ y लिखा है, ऐसी वैल्यू लेनी है। ठीक, x मान लीजिए क्या ले लें, x को अगर आपने 0 ले लिया तो y कितना, यहाँ 0 आ जाएगा, 4 इंटू 0 तो 18 बचेगा केवल, 18 अपॉन 6 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने क्या ले लिया, उसके बाद आपने अगर उसके बाद आपने मान लीजिए यहाँ 3 ले लिया, यहाँ 4 3 12 हो जाएगा। देखिए 18 माइनस 4 इंटू 3 अपॉन 6 करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा ना, और 18 माइनस 12 6, 6 अपॉन 6 कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है बच्चों, तो 2 वैल्यूज़ हमने इसकी भी निकाल ली हमने। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक 0,3 आया, दूसरा क्या आया, 3,1 आया। ठीक, अब इसको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे हम लोग। जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ बच्चों, आपने दोनों पॉइंट निकाल लिए थे। ठीक, पहला जो समीकरण था उससे क्या पॉइंट निकले, ये पॉइंट निकले, और दूसरा समीकरण जो था उससे क्या बिंदु निकले, ये पॉइंट निकले। ठीक, दो पॉइंट निकले, कम से कम 2 पॉइंट निकालना है दोनों समीकरण का। तो पहले समीकरण को प्लॉट करेंगे 0 3 3 1, तो 0 3 कहाँ आएगा, 0 ये रहा, तो और 3 यहाँ पर, ये 0 3 हो गया। ठीक है, तो ये 0 3 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और दूसरा क्या, 3 1, 3 1 कहाँ आएगा, 3 1 यहाँ आएगा। ठीक है, प्लॉट करना सभी को आना चाहिए, छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं आप लोग। और इसको क्या करना है, इसको स्केल से इन दोनों बिंदु को आपको क्या करना है, इन दोनों बिंदु को जोड़ देना है। ये क्या था हमारा, 0,3 था, ये क्या था हमारा, 3,1 था। ठीक, ये 2 बिंदु हो गए। और इक्वेशन भी लिखना है लाइन के ऊपर। कौन सी, क्या इक्वेशन थी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये लिखना है, चाहे नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो। ठीक, अब दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, ये थी, और इसके बिंदु क्या थे, 0 3 और 3 1। तो 0 3 कहाँ पुट करेंगे, 0,3 यहीं पुट होगा, दूसरा बिंदु भी यहीं पुट होगा। ठीक है, और 3,1 कहाँ आएगा, 3,1 यहाँ भी वही बिंदु आ रहा है, जो बिंदु यहाँ थे वही बिंदु यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब दूसरी रेखा भी इसी पर ही प्लॉट होगी। दोनों रेखाएं जो हैं वो इसी पर प्लॉट होंगी। ठीक है, यानी कि संपाती हैं ये जो रेखाएं, दोनों रेखाएं जो हैं इस पर, तो ये क्या कहलाएंगी, संपाती। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 है। ठीक है, दोनों रेखाएं एक ही रेखा को प्रदर्शित कर रही हैं, तो क्या हो जाती है, संपाती हो जाती हैं, मतलब कि बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे इसके, ये आगे पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, अभी तो आपको दर्शाना आना चाहिए किस प्रकार से हम इक्वेशन बनाएंगे और ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे, अभी आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं
कैसे उसमें हम लोग इक्वेशन को बनाएंगे और ग्राफ पे दर्शाएंगे। फ़िलहाल अभी इसको नोट कर लीजिए इतना। बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, दो रेल की पटरियाँ समीकरणों और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो दो रेल की पटरियाँ आपको मालूम है, दो रेल की पटरियाँ हमेशा पैरेलल होती हैं। ठीक है, और पहला समीकरण दे रखा है x + 2y - 4 = 0, और दूसरी पटरी की जो समीकरण है वो क्या है, 2x + 4y - 12 = 0। ऑलरेडी समीकरण बना के दे दिया है। ठीक है, तो कि रेल की पटरी भी क्या एक रेखा की तरह होती है, इसलिए उसका समीकरण भी रैखिक होता है। ठीक है, तो दो समीकरण दिया है, बोला इसको ग्राफ पे दर्शाइए। ठीक है, क्या बोल रहा है, ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। ठीक, तो पहला समीकरण ये है आपका और ये दूसरा समीकरण है। तो समीकरण 1 से पहले हल निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 से आप देखेंगे क्या, x प्लस यहाँ लिख दिए समीकरण x + 2y - 4 = 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 - 2y हो जाएगी। ठीक है, यहाँ बॉक्स बनाएंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। ठीक है, मान लीजिए y में हमने क्या लिखा, 0 लिखा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ये पूरा 0 हो जाएगा ना, तो x की वैल्यू क्या, 4 बचेगी। ठीक है, तो और y की वैल्यू 1 रख दी आपने यहाँ। ठीक, तो 2 × 2 हो जाएगा, 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 पॉइंट निकला जाए। ठीक, क्या पॉइंट निकले, एक 4, 0 निकला, दूसरा क्या निकला, 2, 1 निकला, 2 पॉइंट निकल गए। उसी तरह समीकरण सेकंड से दूसरा समीकरण लेंगे। ठीक है, क्या है, 2x + 4y - 12 = 0 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ भी 2x = क्या हो जाएगा, 12 - 4y हो जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 - 4y / 2 हो जाएगा। ठीक, अगर 2 कॉमन लेना चाहें कॉमन ले लीजिए, कोई बात नहीं। तो 2 कॉमन लेंगे तो 6 - 2y हो जाएगा / 2, 2 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू 6 - 2y हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अब x = 6 - 2y आया, x = 6 - 2y आ गया। ठीक, अब यहाँ भी बॉक्स बनाएंगे हम लोग, यहाँ एक बॉक्स बना लीजिए बगल में, यहाँ लिखे x, यहाँ लिखे y। ठीक है, अगर y में आपने क्या रखा, 1 रखा, तो 1 रखें, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 6 - 2 4, x की वैल्यू 4 हो जाएगी। मान लीजिए 2 रखा y में, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 6 - 4 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दो बिंदु यहाँ भी निकले, एक 4 1 निकला और दूसरा 2, 2 निकला। ठीक है, तो यहाँ भी दो बिंदु निकले, पहले इक्वेशन से, यहाँ दूसरी इक्वेशन से दो बिंदु निकले। इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे। कैसे प्लॉट करेंगे आप देखेंगे, आप लोग यहाँ पर कैसे प्लॉट किया जा रहा है। ठीक है, ये y एक्सिस है आपका, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस था। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये भी 1, 2, 3, 4, ठीक, 5, ठीक, 6। अब पॉइंट को प्लॉट करना आना चाहिए सभी को। पॉइंट को प्लॉट करके देख लीजिए आप लोग कैसे पॉइंट प्लॉट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट क्या 4, 1 था, तो पहला पॉइंट 4, 1 कहाँ आएगा, 4, 1 यहाँ आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था 2, 2, तो 2, 2 कहाँ आएगा, 2, 2 यहाँ आएगा। ठीक है, तो इन दोनों रेखाओं को क्या करिए, इन दोनों रेखाओं को आप मिला दीजिए इस प्रकार से, एरो बना दीजिए दोनों तरफ, और
रेखा का समीकरण लिख दीजिए, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये लाइन बन गई। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी रेखा बन जाएगी। दूसरी रेखा क्या थी? 4,1 था। ठीक है, 4,1 और 4,1 था और 2,2 था। ठीक है, सॉरी, ये दूसरी समीकरण थी, ये दूसरा समीकरण था एक्चुअली में, पहले हमने कर दिया, कोई बात नहीं। पहले दूसरा समीकरण लिख दीजिए यहाँ पर, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। आप पहले समीकरण बना लीजिए, चाहे दूसरा समीकरण बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, पहला जो समीकरण उसका 4,0 था, 4,0 यहाँ आएगा। ठीक है, और 4,0 यहाँ आएगा, और ये रहा 4,0, और 2,1 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। T1 है 2। ठीक है, तो इन दोनों लाइन को क्या करिए आप, इसको इन दोनों लाइन को मिला दीजिए, ऐसे जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन आपको स्केल से ड्रॉ करना है। ठीक है, स्केल से ड्रॉ करना है, जाएगा पैरेलल। ठीक है, ये जाएगा, जो हो जाएगा पैरेलल ही जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरह से जाएगा। ठीक, पैरेलल इक्वेशन, इस इक्वेशन की इक्वेशन लिख दीजिए, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो पैरेलल इक्वेशन बनेगी। ठीक, पैरेलल लाइन बनेगी। तो पैरेलल लाइन का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, मतलब इसका हल नहीं निकलेगा। ठीक है, हल नहीं है। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे हल है कि नहीं है, कितने हल निकलेंगे। फिलहाल अभी आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया है उसके समीकरण बनाना है, बनाने के बाद उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे प्लॉट करना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन था, इसको पूरा नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.1 नेक्स्ट थर्ड वीडियो में हम लोग करेंगे अपने। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको लिंक इसके आते रहेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।